ये ऐसा है, इस टाइम तो हर कैंडिडेट यही कहता है कि वो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा जी। लेकिन ये बाद की बात है कौन कैंडिडेट किसके कितना काम आए। अब ये वोटर को भी सोचना चाहिए जो मेरे काम आए उसको आने वाले फ्यूचर में कौन काम आए। हमारे लड्डन भाई को हम जानते हैं पहले भी, समझे, इन्होंने बहुत काम कराए हैं ओखले में, लोगों का बहुत साथ दिया है और हम इनकी तरफ को इसीलिए आए हैं कि ये काम कराते हैं और ये काम कराएंगे। बहुत अच्छे नेता हैं हमारे और फिर इस पार्टी में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा वो है और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और हम तो वैसी साहब के वैसी फ्रेंड हैं पुराने। आपको बता दूं, मुझे एमएलए एमपी से नहीं मतलब है। मेरे को जो लोग चुनेंगे वो एमएलए एमपी से कम नहीं होगा। मैं अपने लोगों का, मुझे काम से मतलब है। मुझे एमएलए और एमपी ये कोई इतना बड़ा नहीं है कि लोकसभा में जाके बिल पास कराना होगा। ये काम कोई इतना बड़ा नहीं है कि राज्यसभा में जाके बिल, विधानसभा में जाके बिल पास कराना होगा। ये लोगों के दिलों का बिल पास कराना है। काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये कौसर इमाम सिद्दीकी के कार्यालय पे, और यहाँ माशाल्लाह जो ये एक हस्ती हैं पुरानी ओखला की, शौकत भाई जो हैं यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे शौकत भाई आप ये कौसर इमाम सिद्दीकी को लेके MIM पार्टी से? देखिए ऐसा है कि अपने ये लोकल इलेक्शन है छोटा जी, इसमें मेहनत की ज़रूरत है और अपने मेहनत करें तो कामयाबी मिलेगी। सबसे मिलने की कोशिश करें, सबसे मिलने की कोशिश करें। डोर टू डोर हो रही है फिर भी, तो आपको लगता है कि नूरनगर से आपके क्या हालात हैं हालात अभी और क्या कमियां हैं जो आप यहाँ पूरी कराना चाहेंगे? ऐसा है, इस टाइम तो हर कैंडिडेट यही कहता है कि वो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा जी। लेकिन ये बाद की बात है कौन कैंडिडेट किसके कितना काम आए। अब ये वोटर को भी सोचना चाहिए जो मेरे काम आए उसको आने वाले फ्यूचर में कौन काम आए, कौन काम आए। ये एक पुरानी हस्ती यहाँ पर ओखला की और शौकत भाई थे, और अभी मैं इधर लेकर आऊँगा ये क्या नाम है, क्या नाम है आपका? कौसर अब्बास, जरा सा आगे को आ जाइए। हसन अब्बास बाबू जी, आप यहाँ मौजूद हैं कार्यालय में, और क्या लग रहा है आपको और कहाँ से कितनी मेहनत चल रही है अभी? देखिए, हमारी इस टाइम जो ये पार्टी है जिसमें हमारे लड्डन भाई हैं, परवीन बाजी इसमें इलेक्शन लड़ रही हैं। हम पहले हमेशा लड़वाते हुए आए हैं कांग्रेस को, लेकिन अब हमने MIM को देखते हुए हम लड्डन भाई की तरफ को रुजू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहले भी बहुत काम किया है, जब ये दूसरी पार्टी में थे जब भी बहुत काम किया है, और हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए हम कांग्रेस छोड़ के अब आ गए हैं लड्डन भाई के साथ। कांग्रेस छोड़ के अब यहाँ आ गए, अब हम आए हैं लड्डन भाई के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे काम करते हैं। पहले जो लोग थे उन्होंने काम नहीं करा। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या उम्मीदें रखते हैं ये कौसर इमाम सिद्दीकी जो नाजरा परवीन सिद्दीकी जो है जीत कर आती है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, हमें लड्डन भाई से उम्मीद है कि ये हमारे क्षेत्र में काम कराएंगे, जो यहाँ की बेसिक यानी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। समझे, रोडों का मसला है, यहाँ नमाजी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कोई रोड 8 महीने से यहाँ कंप्लीट नहीं बना है। हर रोड पे जो है यहाँ प्रॉब्लम रही पब्लिक को, लिहाजा, और कूड़े की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। समझे, बुनियादी रोड तो बड़े मसले हैं। रोड को तो मैं बताऊं आपको, यहाँ के जो ये रोड 10-12 जो इतने भी रोड हैं वो सब एक साथ तोड़ दिए गए, तो सब दलदल बने हुए हैं और वो धीरे धीरे करके बन रहे हैं, जबकि बन सकते थे, लेकिन अभी तक काम रुका हुआ है 8-6 महीने से। देखिए जनाब, अगर इंसान चाहे तो हर काम अपने टाइम पे मुकम्मल हो सकता है। शर्त यह है कि उसे उस काम की दिलचस्पी होनी चाहिए। हमारे लड्डन भाई को हम जानते हैं पहले भी, समझे, इन्होंने बहुत काम कराए हैं ओखले में, लोगों का बहुत साथ दिया है और हम इनकी तरफ को इसीलिए आए हैं कि ये काम कराते हैं और ये काम कराएंगे, और ये काम कराएंगे। हम इनके साथ हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं सब इनके साथ हैं। इंशाल्लाह सारे लोग इनके साथ रहेंगे और काम कराएंगे क्षेत्र में पब्लिक के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ कार्यालय पे यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी लोग, मैं अभी कौसर इमाम सिद्दीकी से भी बात कराऊंगा, ये यहाँ पर ये हैं मौजूद। क्या कहेंगे साहब आप?
यहाँ आप मौजूद हैं, आए हुए हैं, कैसे देखते हैं कौसर इमाम सिद्दीकी को? बहुत सही आदमी है, ज़रा सा सर ऊंचा। बहुत अच्छे नेता हैं हमारे, और फिर इस पार्टी में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा वो है, और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और हम तो ओवैसी साहब के वैसे ही फ्रेंड हैं पुराने। हाँ, तो ओवैसी साहब की पार्टी है तो इसलिए आप जुड़े हुए हैं। अब मैं आता हूँ कौसर इमाम सिद्दीकी जो यहाँ मौजूद हैं। बाद में चलो माविया, तुम 2 मिनट में स्टिकर लगा। यहाँ कौसर इमाम सिद्दीकी मौजूद हैं। कौसर इमाम सिद्दीकी, आप जो हैं जगह जगह घूम रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? और क्या आप जब जीत कर आएंगे यहाँ से, जो नाजरा परवीन सिद्दीकी हैं जो आपकी वाइफ हैं, तो क्या पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है आपसे? जगह जगह जा रहे हैं, क्या रख रही है आपके पास सवाल? मैं एक ऑलरेडी कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ, मगर मैं यहाँ के लोगों का भाई हूँ। अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं मैं उनके औलाद दाखिल हूँ, औलाद हूँ। अगर इस एरिया का, अगर इस वार्ड का विकास चाहिए, अगर इस वार्ड का रोड पे नेता चाहिए, अगर इस वार्ड का गली गली की जानकारी चाहिए, कौन सी गली में लाइट नहीं है, कहाँ पानी उबल रहा है, कहाँ हालात बस से बदतर है, तो इंशाअल्लाह आमीन लोग अपने एरिया के उस बच्चे को, उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को पसंद करेंगे जो वाकई रोड पर डेली लोगों के बीच में रहता हो, मिलता हो। मैं उम्मीदवार हूं, मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा कि मैं जीत रहा हूं, ये तो फैसला 4 तारीख को होगा। मगर हमारे अवाम से गुजारिश है कि कोई ये ना समझे कि ये जीत रहा है, कोई ये ना समझे कि इस पार्टी से है तो इसकी फाइट है। फाइट भी आप लोग दोगे, वोट भी आप लोग करोगे, फैसला आप लोग के हाथ में है। मेरा हाथ जोड़ के गिनती है कि आप लोगों के दिल को मत छुओ, आप लोगों की बातों पे मत जाओ, आप लोग अपने नजरिया से, आप लोग अपने आंखों से इस हालात को, इस एरिया के हालात को देखो। मुझे उम्मीद है अपने सभी भाई बहनों से, अपने माताओं से, अपने बड़े छोटे सारे भाइयों से कि आप लोग आने वाले 4 तारीख का जो फैसला होगा वो 5 साल का फैसला है। उस 5 साल का फैसला 4 तारीख को आप लोगों को करना है। और वाकई अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आपके बीच गया हो, अगर रहा हो, पार्टी के सिंबल के अलावा आप लोग उसको जानते हो तो उसको वोट देना। अगर 15 साल का काउंसलर आप लोगों के बीच गया हो और रहा हो और गली गली के बारे में वो अगर जानते हो और लोगों के बीच में हर 365 दिन साल में आप लोग के पास जा रहे होंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, आप उन्हें वोट देना। अगर आप इन सारी चीजों को देखते हुए कि आपका विकास 15 साल 8 महीना में कांग्रेस ने किया है, अगर आपके बीच गली गली में वो जा करके आपका एरिया का तरक्की के लिए आप लोगों से बात किया हो, आप उन्हें वोट देना। वरना मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, वोट देने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। आप लोग वोट मत करो, आप लोग काम देखो, काम पे वोट करो, आप लोग अपने भाई की आजमाइश करो, आप लोग अपने औलाद पे आजमाइश करो। मैं आप लोग से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मुझे इज्जत अफजाई दी तो इस सिस्टम को मैं काम के जरिया हिला के और एरिया को दिखा दूंगा कि काम कैसे करते हैं। और आपको आपका जो वोट मैं आपसे जो मांग रहा हूं वो वोट मैं काम के लिए मांग रहा हूं, मैं नाम के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं पार्षद बनने के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ काम के लिए वोट मांग रहा हूं। इसलिए आप लोग से मेरी गुजारिश है, आप लोग काम पे वोट दो, आप लोग मुझे मजबूत करो। अपने एरिया की तरक्की करनी है तो इंशाअल्लाह मैं मायूस नहीं होने दूंगा। और हर दिन हर चौराहे पे हर गली के 4-5 आदमी एक एक मालिक बनेंगे और उनके हिसाब से काम होगा, उनके जरिया काम होगा, चाहे रोड का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे एक काउंसलर का जो भी काम हो, इंशाअल्लाह उससे ज्यादा काम होगा, कम नहीं होगा। अब जैसे ये रोड के काम है, ये एमएलए साहब के अंडर में आते हैं, एमएलए साहब ने ये खुदवा के डाल रखे हैं, सारे कीचड़ बना रखे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जो जगह जगह कीचड़ हो रही है, पानी भर रहा है इसी इलाके में। मैं आपको बता दूं, मुझे एमएलए एमपी से नहीं मतलब है, मेरे को जो लोग चुनेंगे वो एमएलए एमपी से कम नहीं होगा। मैं अपने लोगों का, मुझे काम से मतलब है। मुझे एमएलए और एमपी ये कोई इतना बड़ा नहीं है कि लोकसभा में जाके बिल पास कराना होगा, ये काम कोई इतना बड़ा नहीं है कि राज्यसभा में जाके बिल
विधानसभा में जाके बिल पास कराना होगा। ये लोगों के दिलों का बिल पास कराना है, काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये आप देखें यहाँ पर कि ये कौसर इमाम सिद्दीकी मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं और ये कार्यालय है उनका, और यहाँ सारे ही लोग तकरीबन ये कार्यालय में मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक जोश है, खरोश है यहाँ पर, और ये अभी सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ कौसर इमाम सिद्दीकी से यहाँ पर उनसे उनकी राय जानने, उनकी बात जानने यहाँ पर। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।